एरर नंबर 1, इसको एक्चुअल में एरर नहीं कहेंगे, इसको एक प्रॉब्लम कह सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ये मेरा लॉगिन का कोड है। इस कोड में क्या हो रहा है, ये फॉर्म का जो डाटा है मैं एक्सोस के थ्रू पोस्ट मेथड का यूज़ करके डाटा बैकएंड में भेजना चाह रहा हूँ। ये फॉर्म डाटा मैंने यहाँ लिखा है, अब डाटा मैं बैकएंड पे जा रहा हूँ। इसका आप यूआरएल देख सकते हो, 5000 का पोर्ट है, यूज़र और साइनअप का यूआरएल है, और बैकएंड में मैंने एक मिडलवेयर लिखा है यूज़र। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे डाटा मिल रहा है ही नहीं, पर डाटा मुझे नहीं मिल रहा है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सिंपल सा मैंने बस इसको, मैं यहाँ पर आपका ये मेरा फ्रंट एंड है, मैं इस पर लॉग आउट कर देता हूँ। ये लॉग आउट हो गया। अब देखो मैं एक ईमेल डाल देता हूँ जैसे मर्जी, एंड ये मेरा पासवर्ड है। अब जैसे ही मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ डाटा जाना चाहिए और यहाँ पर मुझे डाटा मिलना चाहिए बैकएंड में। एक करके भी दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि मैं अपना एक बार बैकएंड क्लियर कर लेता हूँ। ये मेरा बैकएंड है, क्लियर हो चुका है। यहाँ पर आपको डाटा दिखना चाहिए। अब जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो एक एरर भी आ रही है, ईमेल नॉट रजिस्टर्ड, मतलब डाटा वहाँ जा नहीं रहा है, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर देखो एम्प्टी शो हो रहा है, जबकि मेरे कोड में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे होगे कोड में एक दिक्कत है कि मैंने एक हेडर नहीं लगाया। हेडर मतलब ये वाला हेडर, मैं आपको ये भी लगा के दिखाता हूँ, तब भी डाटा नहीं जाएगा। मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है। अगर मैं ये लिखने के बाद भी मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूं, तब भी ये एरर आ रही है, डाटा फिर भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने फॉर्म के अंदर मल्टी पार्ट नहीं लगाया। दिखा देता हूँ। अगर देखो, अगर आप हेडर में मेरे को, अगर हेडर में आप लिख रहे हो तो फॉर्म में ना लिखो तो बेटर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लेकिन इसके बाद लिखने में भी डाटा नहीं आ रहा, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखो क्या हो रही है, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। ये बहुत कॉमन एरर है जो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात, अब जब भी अगर फॉर्म का डाटा यूज़ कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप फॉर्म का डाटा यूज़ कर रहे हो और बैकएंड के अंदर आप कोई ऐसी एपीआई यूज़ कर रहे हो या आप कोई डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हो जहाँ पर आपका इमेज का रोल है और उसका कोड आपने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूँ। मैंने एक हेल्पर फंक्शन लिखा हुआ है, हेल्पर नहीं है, टोकन, हाँ सॉरी हेल्पर ही है। मैंने हेल्पर फंक्शन लिखा है जहाँ पर मैंने मल्टर का यूज़ कर रहा है, मल्टर का मैंने यूज़ किया है। लेकिन इस एपीआई के थ्रू, जो कि मेरा ये फॉर्म फंक्शन है, सिंपल सा एक लॉगिन फंक्शन है, इसमें कोई इमेज नहीं जा रही है, ठीक है। इमेज नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी ब्राउज़र को जब भी आप फॉर्म डाटा का यूज़ करते हो तो क्रोम को हमेशा वो एक इमेज के हिसाब से डाटा को हैंडल करने की कोशिश करता है। उसको ये लगता है कि फॉर्म डाटा के साथ एक इमेज फाइल भी आ रही है, उसी को बेस पे बना के वो डाटा को मैनिपुलेट करता है। जिसकी वजह से आप यहाँ पर अगर हेडर ना भी लिखो तो भी आपका डाटा वहाँ पर जाएगा। इसलिए क्योंकि वो फॉर्म डाटा को एक डिफ़ॉल्ट के तौर पे लेके चलता है, वो ये मान के चलता है कि अगर आपने कोई यहाँ पर डाटा का टाइप डिफाइन नहीं करा है तो फ्रंट एंड से उसे फॉर्म का डाटा मिल रहा है, जिसके साथ एक इमेज भी होती है। इसलिए हमें बताना पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने इमेज सेंड नहीं करी है फॉर्म डाटा के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक इमेज नहीं जा रही है, इसलिए मेरे ब्राउज़र को ये लग रहा है कि यहाँ पर वो एक इमेज आ रही है। मेरे ब्राउज़र को लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, मैंने यहाँ कहीं डिफाइन नहीं किया है कि इमेज नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी ब्राउज़र को लग रहा है कि इमेज आ रही है, जिस वजह से वो डाटा को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा आपको एक चीज़ लिखनी है। आपने जहाँ भी अपना मल्टर का कोड लिखा हुआ है, मल्टर के कोड से आपने अपलोड का एक आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया होगा, उस ऑब्जेक्ट को आपको यूज़ करके इसके आपने एक मिडल वेयर में आपको बस ये लिख देना है, अपलोड डॉट नन। इससे क्या होगा कि ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि जो भी यहाँ से डाटा जा रहा है वो ओनली फॉर्म का डाटा तो है, लेकिन वो इमेज का डाटा नहीं है, इसलिए वो उसी के हिसाब से उसको हैंडल करेगा। और अगर आप देखो तो अभी ब्राउज़र में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर बैकएंड में कुछ नहीं है। अब जैसे ही आप इस पर, मैंने यहाँ पर ए टाइप करा, फिर से टाइप कर देता हूँ मैं, p@gmail.com, और फिर से मैंने अगर यहाँ पर लिखा तो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा अब मेरा लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा सब चीज़ आ भी रहा है, अब कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सिर्फ इसी वजह से मेरा जो डाटा बैकएंड से हैंडल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ब्राउज़र इसके डाटा को फॉर्मेट नहीं कर पा रहा था। अब आपको ये लग रहा था कि मैं कंटेंट को हटाऊँ, करूँ या ना करूँ तो दिक्कत आएगी, तो देखो नहीं आएगी, क्योंकि ब्राउज़र को पता चल चुका है फॉर्म डाटा बाय डिफ़ॉल्ट जा रहा है और उसने अपने ही हेडर में पहले ही ये कंटेंट सेट कर दिया है। तो अगर मैं इसको फिर से लॉग आउट करके लॉगिन करता हूँ t@gmail.com तो ये फिर से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप बैकएंड में फॉर्म डाटा भेज रहे हो तो अपलोड डॉट नन का जरूर यूज़ करना है, वरना डाटा बैकएंड में नहीं मिलेगा।
एरर 2। एक्चुअल में कोई ये एरर नहीं है। आपको क्या होगा कि आपने कभी ना कभी कोडिंग करी होगी या कर रहे होगे तो आपने कुकीज़ का तो यूज़ किया होगा। अब देखो मेरे केस में क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर एक API है, ये यूज़र आईडी, मैं यूज़र आईडी फैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा बैक एंड में ये है, पर ये पर क्या है, मुझे कुकी शो नहीं हो रही है जो कि होनी चाहिए थी। अब देखो मैं प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि इंस्पेक्ट करके मैंने कुकीज़ को सेव कर रखा है या नहीं। एप्लीकेशन में मैंने क्लिक किया और देखो कुकी मेरी यहाँ पर शो है, पर जब कभी मैं ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ console.log local.cookies और मैंने की क्या है, टोकन की। जब भी मैं ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पहले इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ, नीचे आ गया, ठीक है। जब भी मैं इधर को कुकी प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे कुकीज़ नहीं मिल रही है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट, ये जो है मेरा कॉन्टैक्ट्स में लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले यही चलेगा, तो ऑटोमेटिकली, और यूज़ फैक्ट के अंदर मैंने इसका कोड लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ये अपने आप चल जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा पेज रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश होने के बाद ये मेरी API ऑटोमेटिकली कॉल हो गई। ऑटोमेटिक कॉल होने के बाद यहाँ पर यानी मुझे कुछ होना चाहिए, पर देखो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है, कुछ भी मुझे शो नहीं हो रहा है। अब जबकि आप देख सकते हो मुझे कोई गड़बड़ नहीं करी है और कुकी भी मेरी सेफ है, और जबकि मेथड भी यही है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब भी आप एक्सोस का यूज़ करते हो, एक्सोस का यूज़ कर रहे हो और आपका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों किसी और पोर्ट पे चल रहा है, यानी ये मेरा फ्रंट एंड का पोर्ट है जो उस पर चल रहा है और बैक एंड मेरा 5000 पोर्ट पे चल रहा है, और उसके बाद आप एक्सोस का यूज़ करके या कोई भी अदर के लिए जो आप API हिट करते हो, किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, उसमें आपको एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है, और वो होती है कुकीज़ अलाउ करने का एक छोटा सा कोड जिसको हम बोलते हैं विद क्रेडेंशियल्स ट्रू। ये आपको ट्रू करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि मेरा फ्रंट एंड मेरे बैक एंड को मेरा फ्रंट एंड अलाउ कर रहा है कि फ्रंट की बैक एंड को कि वो फ्रंट एंड से कुकीज़ को एक्सेस करे। तो अब देखो, अब जैसे ही मैंने ये लिख दिया तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब मेरा कुकीज़ जो है उसमें शो हो जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने, फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश किया तो अब देखो मेरी कुकीज़ शो हो रही है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको इसको एक में फिट करके दिखाता हूँ। ये मैंने ऐसे कुछ लिख दिया यहाँ पर रैंडम सा टेक्स्ट, और अब देखो मैंने फिर से इसको रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद अब ये मेरा जो है यहाँ पर मेरा कुकीज़ कहाँ गया भाई, कुकीज़ कहाँ गया, मेरा यूजर टेक्स्ट कहाँ गया, कहाँ चला गया, प्रिंट नहीं हुआ, क्या बात है, होना तो चाहिए। रुकिए, जो कुकीज़ टोकन डॉट की, और यहाँ पर मैंने विथ क्रेडेंशियल ट्रू ठीक लिखा है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से अपना थोड़ा कंसोल क्लियर कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से चला नहीं है मेरा कोड, ये API कॉल नहीं हुई है। तो अब मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अपने कोड को रिफ्रेश करता हूँ तो अब जो है मेरा शो होना चाहिए, हाँ हो गया। तो देखा, ये मेरा टोकन अभी यहाँ शो हो रहा है। प्रॉब्लम बस यही थी कि मेरा यहाँ पर मैंने विद क्रेडेंशियल्स ट्रू नहीं लिखा था। इसका मतलब क्या है, मैंने फ्रंट एंड से, मतलब मैंने अपने बैक एंड को अलाउ नहीं करा था कि वो मेरे कुकीज़ यानी फ्रंट एंड की कुकीज़ को एक्सेस कर सके। और ये कोड आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको किसी भी जगह कोई भी API जब कॉल करोगे तो वहाँ पर आपको कुकीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है।